आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। अपना एक दोस्त है अंशुल, इंदौर से है। आज जब उससे बात हुई तो कहने लगा, भाई दांत पीले हो रहे हैं और चारों दाढ़ यानी जो दांत अंदर की तरफ होते हैं चबाने वाले, वो पूरे सड़ गए हैं। कहने लगा कि डेंटिस्ट के चक्कर काट रहा हूँ। अब ये तो नहीं कह सकते कि ब्रश ना करने की वजह से अंशुल के साथ ऐसा हुआ है। अंशुल ने बताया कि वो कभी कभार ही ब्रश करता है। कहता है कि मुंह में गंदगी जैसा कुछ फील ही नहीं होता, कुल्ला करके काम हो जाता है। अब अंशुल जैसे कई लोग हैं और उनकी दांतों से जुड़ी कई सारी समस्याएं हैं और सवाल भी है। तो आज हेलो डॉक्टर में बात दांतों से जुड़ी हुई, ब्रश करने के तरीके, टूथपेस्ट के इस्तेमाल को लेकर और कई सारे सवाल पूछेंगे। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर और हर मंगलवार की तरह मैं हाजिर हूं प्रतीक वाघमारे। कहते हैं कि मुस्कुराहट हजारों दिल जीत सकती है, लेकिन इस मुस्कुराहट में दांत भी चमकते हैं। अब सोचिए दांत ना चमके तो क्या हो। दांतों से जुड़ी समस्या होना बहुत ही आम है। हर 10 में से एक भारतीय दांतों में संवेदनशीलता के कारण होने वाले दर्द से जूझ रहा है। डेंटिस्ट बताते हैं कि इस मामले में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले दुगनी है। कई पायरिया से जुड़ी शिकायत करते हैं, कुछ प्लाक होने की समस्या बताते हैं और इन सब का एक ही कारण है, दांतों को लेकर लापरवाही बरतना। दांतों का भी खूब ख्याल रखना जरूरी होता है और देखभाल से मतलब कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, बस आपको पता होना चाहिए कुछ बेसिक चीजें, जैसे ब्रश करने का सही तरीका क्या है, टूथपेस्ट कैसे चुनें, ऐसे तमाम सवाल। और इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर आनंद गराबडू, जो कि कंसल्टेंट है, ऑर्थोडोंटिस्ट, हेल्थ केयर नर्सिंग होम कटक और एडवांस्ड ओरल केयर भुवनेश्वर से हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका आज तक रेडियो पर। नमस्ते प्रतीक, थैंक यू वेरी मच। जी, तो डॉक्टर साहब शुरुआत मेरे मित्र हैं उन्हीं के सवाल से करते हैं। कहते हैं कि ब्रश ना करें इसमें क्या समस्या है और यदि कभी कभार कर ले तो इसमें क्या दिक्कत है। तो आप जरा ये बताइए कि माइल्ड से लेकर क्या क्या सीवियर प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर कोई ब्रश करना छोड़ दे तो। प्रतीक, ये बहुत अच्छा सवाल है आपके दोस्त ने या जिसने भी ये क्वेश्चन किया है। मैं उनको पूछना चाहता हूँ, क्या आप कभी कभार खाते हैं या दिन में 3 बार खाते हैं? तो हम जब कभी कभार नहीं खाते, दिन में 3-4 बार खाते, तो ब्रश करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। बिना ब्रश एडवाइस किसी को करना इज नॉट गुड, तो ब्रश तो करना ही चाहिए। अच्छा, लेकिन इसमें क्या क्या ऐसी क्या सीवियर प्रॉब्लम हो जाएगी अगर कोई ब्रश करना छोड़ ही दे तो। तो अगर ब्रश करना कोई छोड़ दे, हम जो खाना खाते हैं, खाना बहुत टाइप के होते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, हम मीठा चीज खाते हैं, नमकीन चीज खाते हैं। तो मीठा चीज ज्यादातर अगर मुंह के अंदर रहा, वो थूक के साथ मिलके, सलाइवा जिसको बोलते हैं, थूक में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसके साथ रह के बहुत आगे का प्रॉब्लम कर सकता है। आपका मसूड़ों का प्रॉब्लम कर सकता है, दांत में प्रॉब्लम कर सकता है, फ्यूचर में आपको सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, हम एज डेंटिस्ट एडवाइस हमेशा करेंगे कि आप ब्रश कीजिए, वो भी 2 बार। ओके। और डॉक्टर साहब आज भी कई लोग ऐसे हैं जो मतलब कभी कभार ही ब्रश करते हैं। कुछ है वो उंगली से भी दांत घिसते हैं और कुछ है जो दातून का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो नीम के पेड़ की एक टहनी छोटी सी एक स्टिक ले ली और उससे वो दातून करने लग गए। तो इसे लेकर आपका क्या कमेंट है। देखिए, हम अगर फिर वापस पीछे चले जाए हिस्ट्री में, सही बात है, पहले लोग हाथ से उंगली से दांत साफ करते थे। फिर उसके बाद आया नीम काट के, मैं अपना देश की बात कर रहा हूँ। तो भारत देश में पहले नीम का पेड़ से वो काट के दांतुन जिसको बोलते हैं, उसको चबा चबा के दांत साफ करते थे। बट विद टाइम इवोल्यूशन होता है, हर चीज अच्छा हो जाता है। धीरे धीरे फिर ब्रश आया। तो उसमें क्या होता है, अगर आप उंगली में दांत साफ करेंगे, दांत का हर जगह
एक होता है इंटरडेंटल। इंटरडेंटल मतलब दोनों दांतों के बीच में जो जगह है जहाँ खाना फंसता है, वहाँ आप हाँ। साफ नहीं कर सकते उंगली में। तो एग्जैक्ट। धीरे 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 आया इवोल्यूशन नीम का, वो दांतुन जो। तो दांतुन वो एक चीज है, वो एब्रेसिव है। उसको अगर आप उस चबाएंगे या दांत साफ करेंगे, दांत उसमें ज्यादा रफ हो जाएगा, सेंसिटिविटी बढ़ेगा, प्रॉब्लम होगा आगे जाके। सो उसके बाद इवोल्यूशन होके ब्रश आया। तो ब्रश इज अ बेटर चॉइस, जिसमें हर दांत का हर पार्ट साफ हो सकता है। ऊपर वाला हम जिसमें चबाते हैं, आपका जहाँ खाना रहता है दोनों दांत के बीच में, हर जगह हम साफ कर सकते हैं और इजी है। तो हम्म। इसलिए ब्रशिंग इन ब्रश इज इम्पोर्टेंट, नॉट इन फिंगर और आपका दांतुन। अच्छा अच्छा। तो आपने बताया कि ब्रश करना तो भाई बिल्कुल ही ज़रूरी है और वो भी 2 टाइम करें। लेकिन ये जी तो है ही, लेकिन फिर एग्जैक्टली हम ब्रश कब करें? जैसे सुबह उठकर तुरंत ही कर लें? क्योंकि डॉक्टर कई लोग ये मानते हैं कि ब्रश तो नाश्ता करने के बाद भी किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। अगर आप रात को सो रहे हैं और ब्रश नहीं किए हैं, तो आप खाना खा के सोते हैं, तो वो खाना मुंह हम्म। में रह के रात भर 10 8 घंटा 6 घंटा या 4 घंटा जितने टाइम आप सोते हैं, वो हम्म। आपका सलाइवा के साथ मिलके बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। उसके आप दांत में कीड़ा हो सकता है, कीड़ा जिसको केरीज बोलते हैं हम डेंटल टर्म हम्म। में, हम्म। वो हो सकता है। गम्स में इन्फेक्शन हो सकता है। तो दांत सुबह उठ के ब्रश करना जरूरी है, एक फ्रेशनेस होता है नंबर वन। और ऑब्वियसली अगर आप रात को ब्रश करके सोए हो, तो मुंह के अंदर हम जब सोते हैं एसिड आता है पेट से। जब खाना हम्म। हमारा खाना हजम होता है, हम जब सोते हैं तो एसिड मुंह में आता है, थूक होता है, तो उससे क्या है, अजीब सा चीज लगता है, अजीब सा महसूस होता है जब हम सुबह उठते हैं। तो उसके वजह से सुबह ब्रशिंग करना। और ऑब्वियसली कि कोई भी अ, खाना खाने के बाद या किस टाइम के बाद, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल। मैं तो बोलूंगा ब्रश करना है, बट वो मुश्किल हो जाता है हर हाँ। समय ब्रश करना। बट सुबह उठ के ब्रश करना ही जरूरी, एंड इवन सोने से पहले। हम्म। और हम ब्रश करें तो फिर कितनी देर तक करें? कई लोग हैं जो कुछ सेकंड्स में निपटा देते हैं, और कई है, जैसे मैं खासकर अपने पेरेंट्स को देखता हूँ कि वो लोग बहुत लंबे समय तक, कई मिनटों तक घिसते ही रहते हैं। तो कितनी देर तक करें ब्रश? वाह, वो है कि हमारी सोच ऐसी है कि हम अगर ज्यादा ब्रश करेंगे, दांत ज्यादा साफ हो जाएगा, दांत हाँ। बेटर रहेगा, हेल्थ कंडीशन दांत का बेटर होता है। बिल्कुल। दैट इज अ रॉन्ग थिंकिंग, वो गलत हम्म। है। हम्म। आप सही तरीके से ब्रश कीजिए और 2 से 3 मिनट ब्रश कीजिए, काफी है। अच्छा, 2 से 3 मिनट भी काफ़ी है। ऐसा नहीं कि मैं 5 मिनट 10 मिनट ब्रश कर रहा हूँ। हमारे हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, हर जगह आके पेशेंट्स बोलते हैं, हम्म। डॉक्टर साहब हम तो 10 मिनट ब्रश करते हैं, अच्छी तरह ब्रश करते हैं, फिर हमारे दांत में इतना प्रॉब्लम क्यों है? तो हम्म। ब्रश करना जरूरी नहीं है, ब्रश करना ठीक से जरूरी है। ठीक से, वो भी 2-3 मिनट काफ़ी है, मतलब ऐसा भी नहीं कि आप दो कुछ ही। तीन मिनट काफी है, बट सही जी। तरीके से। सही तरीका, तो वही सही तरीका फिर क्या है? क्योंकि कुछ लोग सुझाते हैं कि आप ऐसे गोल गोल करके दांत को घिसे, या फिर ऊपर नीचे करें। हम लोग तो सीधे सीधे ही घिस देते हैं। तो सही तरीका क्या है? हाँ तो हाँ, बचपन से हमने यही देखा है कि दांत हाँ। कैसे साफ करते हैं, सीधा सीधा घिस दो। हाँ। हाँ। नहीं, सीधा सीधा घिसना आजकल के नए टेक्निक के हिसाब से गलत है। तो आजकल हम क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, हम्म। सर्कुलर मोशन में ब्रश करते हैं। क्योंकि उसका एडवांटेज क्या है, आपका गम्स या मसूड़ा हर्ट नहीं होता हम्म। उसको। प्रॉब्लम मतलब उसमें क्या होता है, एक दांत और मसूड़ों के बीच में एक गैप होता है, ऑटोमेटिकली भगवान ने हमें ऐसा दिया है। दैट इज, देयर हम्म। इज अ नेचुरल गैप। तो वो हम्म। अगर हम ठीक से नहीं ब्रश करेंगे और ब्रश उसके अंदर ब्रश घुसाते रहेंगे, तो वो गैप बड़ा होता जाएगा। तो हम्म। बड़ा होने से वहाँ खाना फंसेगा, खाना फंसने से और प्रॉब्लम होगा। तो जिसके वजह से हम सर्कुलर मोशन, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, गोल गोल करके 3 3 4 4 दांत चूज करके एक एक बार करते हैं ब्रश। हम्म। और 2 से 3 मिनट हर जगह, हर क्वाड्रेंट मतलब दांत का आगे वाला पार्ट होता है एक, हम जब मुंह खोलेंगे, दांत का पीछे वाला दांत होते हैं, आगे वाले दांत होते हैं और बीच वाले दांत होते हैं। तो तीनों हाँ। जगह में अच्छी तरह टाइम देके ब्रश करना चाहिए, गोल गोल तरीके से, सर्कुलर मोशन। एग्जैक्टली, हाँ, पीछे इससे वाले हर दांतों को तो सरफेस भूल ही क्लीन होता जाते हैं हम। जी। है। जो दिखता है वो बिकता है। नहीं, लेकिन बहुत ज़रूरी है पीछे के दांतों को भी साफ जी जी करना। जी तो जी जी। एक ये भी बताइए कि इन ब्रश को हम जो यूज़ कर रहे हैं उनको कितने दिनों में बदल दें? क्या कोई ऐसा हफ्ते भर में बदले पढ़ाई या बोलता महीने है, भर? पढ़ाई और स्टडीज बोलते हैं कि 2 से 3 महीने के अंदर मैक्सिमम आप टूथब्रश चेंज कर दीजिए।
अब अच्छा। ये उसके ऊपर है कि आप कौन सा ब्रश चूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में बहुत कम लोगों को पता है कि ब्रश के वैरायटीज भी होते हैं। हम्म। ब्रश सॉफ्ट होता है, अल्ट्रा सॉफ्ट होता है, मीडियम होता है, हार्ड होता है। हम्म। बट हम जहाँ पे रहते हैं हमारे देश के हिसाब से और ओरल कंडीशन के हिसाब से सॉफ्ट ब्रश इज एडवाइजेबल। तो हम्म। ब्रश अगर आप 2 टाइम करोगे दिन में और 3 महीने करोगे, और ब्रश के ऊपर जो व्हाइट कलर जिसको ब्रिसल्स बोलते हैं वो हार्ड हो जाते हैं और खराब हो जाते हैं, फैल जाते हैं। हम्म। जो हम बोलते हैं ब्रश खराब दिखता है, अच्छा नहीं दिखता, जैसा खरीदा है वैसा नहीं दिखता। हम्म। तो तब टाइम हो जाता है, ब्रश ऑटोमेटिकली आपको बोलता है कि मुझे चेंज कर दो, नहीं तो आपके मुंह के अंदर कुछ चेंज हो जाएगा। जी जी। और टंग क्लीनर को लेकर आप क्या सलाह देंगे, टंग को कैसे क्लीन किया जाए? टंग क्लीनर शुड बी यूज्ड, उसको यूज करना चाहिए टंग क्लीनर को। उसको ही प्रॉपरली यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 10 बार 12 बार उसको घिसूं टंग के ऊपर, जीभ के ऊपर, उससे घाव हो जाता है, प्रॉब्लम होता है। तो ब्रश के हम्म। बैक साइड में भी, ब्रश के बैक, आजकल जो ब्रश आते हैं हाँ, इसमें उसके पीछे ही ऑटोमेटिकली आता एक है, टंग हाँ। क्लीनर होता है पीछे। सो वी कैन हम्म। यूज इट, उसको बस ओके। स्ट्रेट रखना है जीभ के ऊपर और बाहर निकालना है उसको मुंह हम्म। से, 1-2 बार और कुल्ला करना है। ओके ओके। और अभी आपने जैसे सलाह दी डॉक्टर की आप खाना खाने के बाद भी ब्रश कर लें, लेकिन फिर वही है कि कई बार आदमी ऐसी स्थिति में नहीं होता है कि वो ब्रश कर पाए, या फिर किसी भी कारण की वजह से, तो वो क्या कर सकता है फिर जब वो ब्रश ना करे, अगर वो ऑफिस में ही है लंच के बाद या कहीं और है, तो कैसे फिर साफ सही रखे? बात है, हर कोई, सही बात है। आपका क्वेश्चन है कि हम हमेशा घर में नहीं रहते, या हर हम्म। कोई हमेशा घर में नहीं रहते, और ब्रश पॉकेट में या कहीं किसी में कैरी करके लेके जाना इज नॉट पॉसिबल। तो हम जब खाना खाते हैं बीच में और हम बाहर रहते हैं और जहाँ पे ब्रश नहीं है, अच्छी तरह कुल्ला करना इंपॉर्टेंट है। रिंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम्म। आप मुंह के अंदर हर तरीके से उसको, पानी को इधर से उधर, उधर से इधर करके मुंह के हर पार्ट में कुल्ला करके, ये करने से कुल्ला के अंदर भी एक प्रेशर होता है, एक फोर्स होता हम्म। है, उसमें भी कैपेबिलिटी और ये होता है कि वो साफ रख सके मुंह को। तो आपका जो खाने का पार्टिकल्स या कुछ होगा वो कुल्ला से ही बाहर आ सकता है, टाइम बिंग कुछ समय तक हेल्प कर सकता है। फिर आप जब घर पहुंचेंगे रात को या कभी भी ब्रश है तो ब्रश करेंगे। हम्म। और ये जो टूथपेस्ट होता है, इसका भी कोई मतलब वाकई में कोई रोल होता है हमारे दांतों मसूड़ों को जर्म फ्री करने में, या फिर वो सिर्फ ऐसे रिफ्रेशिंग टेस्ट के लिए होता है? अभी जैसे मैं एक यंग डेंटिस्ट को भी ये कहते हुए सुन रहा था कि खाली ब्रश भी अगर आप ठीक से करें तो उतना वो काफ़ी इफेक्टिव होता है। आप क्या कहते हैं? सही बात है, अगर खाली ब्रश भी करे ठीक है, बट खाने में अगर नमक और मसाला ना हो, हमें कैसे पसंद आएगा खाना। मैं एक तरीके का कहानी बता रहा हूँ। तो वो एक फोमिंग एजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट जैसा काम करता है। वो मैं बोल रहा हूँ एज लेमैन, आम आदमी के लिए ये भाषा है कि वो फोम बनाता है मुंह के अंदर और टेस्ट देता है। हम्म। बट अगर हम डेंटिस्ट और मेडिकल टर्म में उसको देखेंगे तो उसमें बहुत केमिकल्स होते हैं, बहुत इंग्रेडिएंट्स होता है जो हेल्प करते हैं टू प्रिवेंट दांत का जो रोग होता है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, गम प्रॉब्लम्स को। ओके ओके। और और डॉक्टर साहब, ये जो आजकल बहुत मार्केट, हाँ, आप पूरा कर लीजिए जी। बहुत लोगों का मुंह से स्मेल भी आता है। तो अगर आप हाँ। खाली ब्रश यूज करेंगे तो मुंह का स्मेल नहीं जाएगा। तो एक फ्लेवरिंग और फोमिंग एजेंट होता है, प्लस हम्म। एक उसमें के इंग्रेडिएंट्स होता है जो हेल्प करता है दांत को साफ और मजबूत रखने में। हम्म। और ये जो आजकल मार्केट में जो अलग अलग टूथपेस्ट आ रहे हैं, कोई वाइट कलर में है, कोई आयुर्वेदिक वाला है, लाल वाला पेस्ट है, कितने ही कलर के टूथपेस्ट देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा एक पाउडर का भी इस्तेमाल लोग करते हैं दांत घिसने में। तो इनमें क्या अंतर है? तो कैसे पता चलेगा कि मुझे ये वाला कलर का इस्तेमाल करूँ, सफ़ेद वाला ज़्यादा ठीक है या आयुर्वेदिक वाला कर लूँ? ये कैसे मैं तय करूँ, टूथपेस्ट कैसे चुनूँ? हम्म। देखिए, कलर से कोई लेना देना नहीं है। मार्केट में ब्लू, रेड, बहुत कलर के पेस्ट आते हैं। बट पेस्ट जो आते हैं वो 2 टाइप के आते हैं, एक होता है मेडिकेटेड, एक होता है कमर्शियल। हम्म। मेडिकेटेड पेस्ट बहुत लोग बिना पूछे हुए खरीद के यूज करते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। मेडिकेटेड पेस्ट हमेशा डॉक्टर का एडवाइस लेके यूज कीजिए। बाकी कमर्शियल पेस्ट कोई भी हो, किसी को रेड, किसी को पिंक, किसी को सिंपल वाइट, कोई भी पेस्ट हो आप यूज कर सकते हैं। उसको पेस्ट कलर से कोई लेना देना है। और पाउडर वाला टूथपेस्ट जो है वो मैं एडवाइस नहीं करता किसी को यूज करने के लिए, क्योंकि उसको यूज करने से दांत का जो फर्स्ट लेयर है, हम जिसको एनामल बोलते हैं, हाँ। वो ज्यादा घिसता है। ज्यादा घिसने से वो सेंसिटिविटी बढ़ाता है फ्यूचर में।
तो मैं नहीं अच्छा। एडवाइस करता कि पाउडर वाला यूज करो जब आपके पास पेस्ट है ऑलरेडी। हम्म। और अब अगर हम डॉक्टर्स छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर बात करें तो उन्हें कब से दांत मांजना शुरू करना चाहिए और उनके लिए दांत मांजने का सही तरीका क्या होगा? देखिए, बच्चा पैदा होने से ही तो दांत नहीं होते, दांत आते हैं बहुत टाइम के बाद। हम्म। बट बच्चा खाना खाता है, दूध पीता है, ठीक है, पैदा पैदा होते ही दूध पीते हैं, लिक्विड से धीरे धीरे शुरू होता है, तो खानों के अंदर तो रहता ही है दूध और पानी ये सब। तो जनरली हम मदर्स को एडवाइस करते हैं कि अपना उंगली साफ करके हम्म। एक कॉटन एक कॉटन नहीं तो एक कपड़ा, अच्छा वाला कपड़ा मुंह के अंदर उसको ये करके धीरे धीरे सॉफ्टली गम्स को साफ कर सकते हैं, तो गम साफ रहेगा। और जब दांत आएगा, हम एक बोलते हैं उसको फिंगर टूथब्रश, जो ओके ओके। मदर्स को या पेरेंट्स को हम एडवाइस करते हैं, खरीद सकते हैं मार्केट से, वो अंगूठी के तरह होता है। तो उसको आप पहन लीजिए और धीरे धीरे मुंह के अंदर घुसा के जब बच्चे का दांत निकलेगा धीरे धीरे ब्रश कर सकते हैं और क्लीन रख सकते हैं। ओके ओके। तो डॉक्टर साहब, एक ये माउथ वॉश भी कई वैरायटी के आ रहे हैं, तो आप ये बताइए कि ये वाकई काम आने वाले प्रोडक्ट है या मार्केट का बनाया हुआ एक फैंसी सा प्रोडक्ट है? और इसे लेकर ऐसी भी कई सारे खबरें मैंने देखी है कि इससे कैंसर भी हो सकता है। जी। प्रतीक, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। माउथ वॉश को हम फैंसी बना दिए हैं। अच्छा। हम आज के दौर पे माउथ वॉश को फैंसी बना दिए। थोड़ा मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा सा कुल्ला करके जाता हूँ, मुंह से अच्छा स्मेल आएगा, एज अ स्मेलिंग एजेंट और गुड फ्रेग्रेंस एजेंट हम माउथ वॉश को यूज करने लगे। सो रॉन्ग यूज हैज बिकम अ फैंसी थिंग। यू ओके। आर करेक्ट। तो इसका मतलब इस्तेमाल मेनी से कोई पीपल, दिक्कत बहुत नहीं लोग है? यूज करते हैं माउथ वॉश एज अ फैंसी थिंग। थोड़ा सा कुल्ला कर दूं, मुंह टेस्ट बदल जाएगा। इसका अगर इस्तेमाल करें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन? नहीं, इस्तेमाल जब जरूरी है तब करना है। जरूरी है, आपका मसूड़ों में इन्फेक्शन हुआ है या डॉक्टर ने डेंटिस्ट ने एडवाइस किया है माउथ वॉश यूज करने के लिए, आपका सर्जरी हुआ है मुंह के अंदर, या हम्म। सर्जरी से पहले हम एडवाइस करते हैं जब हम प्रोसीडियर शुरू करते हैं क्लिनिक के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर काम करने के लिए। सो इट शुड बी यूज्ड अंडर एडवाइस ऑफ ओके। डेंटिस्ट और डॉक्टर। ऐसा नहीं आप कभी भी यूज करो। ओके। जब आप कभी भी यूज करो तो उसका प्रॉपर यूज नहीं होता। जब जरूरत हो माउथ वॉश को यूज कीजिए तो उसको प्रॉपर रिजल्ट मिलता है और उससे कैंसर नहीं होता, ये गलत है। अच्छा अच्छा। ठीक है। और ये जो मसूड़े हैं हमारे गम्स, इन्हें साफ रखने का क्या सही तरीका है? इसे कैसे साफ किया जाए? उसको आप पहला, हमेशा इट इज वन रूल, आप अच्छी तरह ब्रशिंग कीजिए दांत को। हम्म। फिर आप देख रहे हैं अचानक किसी दिन आप ब्रश कर रहे हो और ब्रश करने के बाद खून निकल रहा है, हाँ। तो खून जब निकलता है तो इसका मतलब है कि आपका गम्स आपको बोल रहा है कि मेरा हालत ठीक नहीं है, मेरा हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, तो इमीडिएटली आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। तो आपका खाना फंसता है वहां पे, या आप ब्रशिंग ठीक से नहीं करते, या आपका कोई अलग रोग है जैसे कि डायबिटीज हो या कुछ सिस्टमिक डिसऑर्डर है, उसके वजह से भी मसूड़ों का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो आप तुरंत जाके डेंटिस्ट से कंसल्ट कीजिए और ब्रशिंग करना चाहिए जिसमें खाना नहीं जमेगा, प्लाक नहीं होगा, पॉकेट नहीं हम्म। होगा, डेंटल पॉकेट्स। ओके ओके। अच्छा, अपने इंडिया में सर एक शब्द का बहुत बार इस्तेमाल होता है कि लोग कहते हैं कि उनके दांतों में कीड़ा लग गया है। कई गली मोहल्लों में जी। देसी वैद्य भी ऐसे मिल जाते हैं जो दावा करते हैं कि वो आपके सामने दांत से कीड़ा निकाल कर दिखा सकते हैं। तो क्या दांतों में वाकई ये कीड़ा लगता है? कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये? या किसी भी मतलब या किसी भी तरह से ये किसी भी इन्फेक्शन को लोग कीड़ा बोलना शुरू कर देते हैं? वो एक बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि आप ठीक से खाओ, हम अपना पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं आप खाना ठीक से खाओ, ब्रशिंग ठीक से करो, नहीं तो कीड़ा मुंह के अंदर चला जाएगा, दांत खराब हो जाएंगे, कीड़ा खा जाएंगे हम्म। दांत को। तो ये हम्म। एज अ वर्ड ऑफ नो मीनिंग है। एज अ डेंटिस्ट इसका ओके। कोई मतलब नहीं है, कीड़ा जैसा चीज कुछ नहीं होता है। लेमैन टर्म में हम उसको अच्छा। समझाते हैं कीड़ा, बट मुंह के अंदर हम्म। कीड़ा नहीं होता, कुछ ब्लैक दिखता है, वो काला काला दिखता है, हाँ हाँ, डार्क वो ब्राउन काला कलर काला का दिखता है। दिखता है, इसलिए वो हम बोलते हैं कीड़ा खा गया। ऐसे कीड़ा जैसा चीज कुछ नहीं होता। तो वो क्या होता है डॉक्टर फिर? जब हम खाना खाते हैं, खाने के अंदर मैं जैसे पहले आपको बोला हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं,
कार्बोहाइड्रेट्स मीठा होता है, हम फिर नमकीन भी खाते हैं, तो वो क्या होता है, उसमें भी हमारे थूक के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, तो वो और खाना लड़ते हैं। अगर हम ठीक से ब्रश ना करें, मैं बोल रहा हूँ, अगर खाना रह गया मुंह के अंदर तो वो लड़ते हैं। लड़ने में जब एक जीत जाता है, कभी हम जीत जाते हैं, तो हम हेल्दी रहते हैं, हमारा दांत का प्रॉब्लम इतना नहीं होता। जब हम हार जाते हैं उनसे, लड़ाई जब होता है, तो तब क्या होता है, दांत के ऊपर वाले लेयर या साइड वाले दोनों दांत के बीच में दांत खत्म होने लग जाता है, जहाँ लड़ाई होता है। मैं आपको लेमैन टर्म में समझा रहा हूँ। तो वहां पे क्या होता है, दांत जब खा जाता है, उसको एनामल जो बोलते हैं वो डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व होने से धीरे 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 वहाँ खाना और वो रख के डार्क ब्राउन कलर और डार्क कलर होता है, जिसको हम कीड़ा बोलते हैं। अच्छा अच्छा। वो लड़ाई का जगह है, वो जहाँ पे युद्ध हुआ है खाने के बीच में और हमारे सलाइवे के बीच में, लेमैन टर्म में। ओके, ठीक है डॉक्टर। और आखिर में ये सवाल है कि दांतों से जुड़ी वो समस्या बताइए जब हमें डेंटिस्ट को दिखाने पहुंच ही जाना चाहिए। मतलब जो इनिशियल सिम्टम्स हैं जो इशारा करते हैं कि सेल्फ ट्रीट मत करो, दादी के नुस्खे मत आजमाओ, अब डॉक्टर के पास चले जाओ, तो वो किस किस केस में हमें करना चाहिए? वो हमेशा मैं ये बोलूंगा कि प्रिकॉशन लेना जरूरी है। तो प्रिकॉशन आप लीजिए। प्रिकॉशन एक आम आदमी कैसे ले सकता है, खाना खाने के बाद कुल्ला करे, ब्रश करे, केयर ले। बट उसके बाद में भी जब प्रॉब्लम होता है, जैसे कि गम्स या मसूड़ों में ब्लीडिंग हो, दांत में थोड़ी सी पेन हो, सेंसिटिविटी हो, या मुंह में कुछ अचानक फूलते हुए दिखा, या कोई ग्रोथ होते हुए दिखा, तो तुरंत जाके डेंटिस्ट से एडवाइस लेना और दिखाना जरूरी है। और आजकल तो हम बोलते हैं हर 6 महीने में आप दांत का एक बार एग्जामिनेशन करना जरूरी है डेंटिस्ट के पास। अच्छा। तो अब आपके मुंह के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या हम रोक सकते हैं, क्या प्रॉब्लम कर सकता है, ये सब एडवाइस एवरी 6 मंथ्स नेसेसरी हो गया है लेना। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काफ़ी आपने सरल भाषा में हमारे सवालों के जवाब दिए, उसे बहुत ही अच्छे ढंग से डिटेल में भी समझाया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आनंद आपका आज तक रेडियो के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद प्रतीक, थैंक यू। तो उम्मीद है इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद दांतों से जुड़ी, ब्रश करने से जुड़ी और कई सारी जानकारी आपको मिली होंगी। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा आप हमें लिख कर बताइए। हमारा पता है radio@aajtak.com। और अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हो, कोई सलाह, सुझाव या शिकायत हो, तो भी लिख सकते हैं radio@aajtak.com पर। हेलो डॉक्टर को आप आज तक की ऐप के अलावा हबहॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, गाना पॉडकास्ट जैसे कई प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और अब मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर। खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको। तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या, और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है दिन भर। सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर।